हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? थोड़े दिनों का गैप आ गया था, कुछ बिजी रही, शेड्यूल थोड़ा सा टाइट रहा। आज फिर आपके सामने एक नई बात लेने के साथ। देखो, हम इंस्पिरेशनल स्टोरीज में बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं और कुछ भी सिखाना चाहती हूँ। हमारी लाइफ में हमें प्रेरणा कई चीजों से मिल सकती है, लेकिन जो छोटी छोटी स्टोरीज से, कहानियों से हमें प्रेरणा मिलती है ना, वो भी हमारे लिए बहुत एक अच्छा लर्निंग स्टेप है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपको मैं छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से कुछ अच्छी बातें सिखा सकूं। ठीक है, आज की क्लास शुरू करें। दो छोटी छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी और अच्छी सी बात बताऊंगी। पहली स्टोरी, क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे शेकिंग ऑफ प्रॉब्लम्स। अपनी समस्याओं को झाड़ते रहिए, शेकिंग ऑफ करते रहिए। देखो क्या होगा, हम जितना ओढ़ेंगे ना उतना ही ज्यादा हम दब जाएंगे। जरा हिम्मत करो तो सही, जरा अपने आप को हिलाओ तो सही, उन प्रॉब्लम्स के सामने अपने साहस का परिचय दो तो सही। देखना, प्रॉब्लम्स भागती हुई नजर आएंगी। मेरा लाइफ के प्रति एक फिलॉसफी है बच्चों, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हैज अ टेम्परेरी नेचर। ये हम लोग हैं कि हम लोग उसे परमानेंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको मालूम है चेंज इज फॉरएवर। ये परिवर्तन सदैव है और इस परिवर्तन सदैव होने के कारण हर चीज बदलती है। तो कैसे कोई प्रॉब्लम हमेशा रह सकती है? तो हमें सबसे पहला जो एक विश्वास करना है कि हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि प्रॉब्लम एक तो परमानेंट नहीं है, प्रॉब्लम टेम्परेरी है और इस टेम्परेरी प्रॉब्लम को परमानेंट बनने भी नहीं देना है। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू शेक ऑफ योर प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। आप कितना जल्दी से जल्दी अपनी समस्याओं से छुटकारा पाते हो और या उनसे अपने आप को अलग करते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। हम ओढ़ के मत रखो अपनी समस्याओं को। अगर ओढ़ के रख ली तो समस्या और बड़ी हो जाएगी। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक आदमी था, उसके पास था एक डोंकी, गधा। ठीक है, अब क्या हुआ, डंकी है, एक दिन व्यापार के सिलसिले में जब वो आगे जा रहा था, वो कुएं में गिर गया। कौन? डोंकी। अब डोंकी गिर गया। उसने पूरी कोशिश करी व्यक्ति ने कि अपने गधे को वो बाहर निकाल ले, क्योंकि उसका जो बिजनेस है, उसका जो काम धंधा था, उस डोंकी पे डिपेंडेंट था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था वो अपने डोंकी को छोड़ दे ऐसे ही, पर उसके सारे प्रयास विफल हो रहे थे। बहुत मुश्किल हो गई, किसी की हेल्प नहीं मिल रही थी, वो अकेला था, डोंकी खुद चढ़ नहीं पा रहा था, कुआं थोड़ा गहरा था। अब क्या करे, क्या करे, क्या करे? वो अपने डोंकी को ऐसे भी छोड़ना नहीं चाहता था और बाहर भी नहीं निकालना हो पा रहा था। तो उसने एक चीज का निश्चय किया दिमाग में कि ठीक है भैया, इसकी यही नियति है तो इसको आप जिंदा ही दफन कर दिया जाए, ताकि इसको, कहते हैं कि मरे को खाक भी ना मिले तो बेकार है, उसकी गति नहीं होती। तो उसने ऐसा सोचा कि अब मर तो जाएगा ये, कुएं में पड़ा भूखे प्यासे ही मर जाएगा, तो क्यों ना इसमें मिट्टी तो डाल दी जाए, इसको दफन कर दिया जाए। उसने वहां मिट्टी डालना शुरू किया। वो मिट्टी डालता, कुएं के अंदर जो डोंकी है उसके ऊपर मिट्टी गिरती। वो क्या करता, उस वजन को जैसे ही वो फील करता, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, पर जब वो अपने सिर के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर वजन को महसूस करता था तो वो अपने आप को शेक कर लेता था और वो मिट्टी गिर जाती थी नीचे। मिट्टी जैसे ही नीचे गिरती थी तो वो थोड़ा उससे चढ़ जाता था ऊपर। ये काम जरा लगातार चलता रहा। वो व्यक्ति ऊपर से मिट्टी डालता रहा और वो जो गधा था वो हर बार मिट्टी को झाड़ता रहा और हर बार उस मिट्टी के ढेर पर पैर रख करके थोड़ा ऊपर और ऊपर आता रहा। एंड ऑफ द स्टोरी क्या हुआ होगा, वो गधा इस कैपेबिलिटी में आ गया कि वो व्यक्ति के थोड़े और प्रयासों से बाहर निकल गया। क्या समझ में आया? व्यक्ति को लगा, अरे मैंने तो सोचा था इसका तो अब मरना निश्चित हो गया और इसको तो मैं अब दफन कर रहा हूं, पर देखो ये तो बाहर आ गया। बहुत अच्छा हुआ, इसकी किस्मत में जिंदा रहना लिखा था। और गधा क्या सोच रहा है? गधा ये सोच रहा है, देखा मेरा मालिक कितना अच्छा था, उसने मुझे बाहर निकालने के लिए ये एक प्रयास भी किया। और एक्चुअल सिचुएशन क्या कह रही थी कि अगर वो मिट्टी उसके लिए प्रॉब्लम थी तो उस प्रॉब्लम में ही उसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली और उसमें से उसी को यूज करते हुए अपनी चीजों को एक्सप्लोर किया और वो उन समस्याओं से बाहर आ गया जो समस्या उसके लिए द एंड बन रही थी। आई बात समझ में?
तो ये स्टोरी हमें क्या समझाती है? अपनी समस्याओं को झाड़ते रहिए, कभी भी प्रॉब्लम को अपने ऊपर बिठाइए मत, मिट्टी की तरह जमाइए मत। साफ सफाई बहुत जरूरी है, तभी चीजें चमकती रहती हैं। तो अगर आपने टाइमली उनकी साफ सफाई नहीं करी, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो आपकी मानसिकता हो, वो सारी चीजें हैं, तो जस्ट क्लीन योर मेंटालिटी, क्लीन योर पर्सनैलिटी एंड क्रिएट समथिंग न्यू। हर चीज में से कुछ नया निकालिए। ये एक छोटी सी स्टोरी, एक और अच्छी सी स्टोरी सुना देती हूँ मैं आपको। देखो, ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है, बिलीफ। व्हाट डू यू बिलीव? आप किस चीज पर क्या विश्वास करते हो? क्या हुआ, एक बार एक जगह एक आदमी जा रहा था, वहां पास में ही एलिफेंट का कैंप था, बहुत सारे हाथी थे और वहां पे उनका कैंप लगा हुआ था। जब वो व्यक्ति वहां से जा रहा था तो उसने देखा, अरे वाह, बहुत सारे हाथी हैं यहाँ तो। पर जो एक सरप्राइजिंग जो फैक्ट था वो ये था, एक भी हाथी ना तो पिंजरे में था, ना ही जंजीर से बंधा हुआ था। तो भाई ऐसे कैसे? एक हाथी ना हो, दो नहीं हो, यहाँ तो अनेक हाथी ऐसे थे जो ना तो जंजीर से बंधे हुए थे, ना पिंजरे में बंधे हुए थे। तो फिर ये भाग क्यों नहीं रहे अपने एरिया में से? जबकि हाथी तो मनमस्त आदमी होता है ना, तो निकल लेता है, मनमस्त जानवर है वो तो। बड़ा दिमाग में एक चीज ने इसको हिला दिया। वो गया उन कैंप के ट्रेनर के पास में, कैंप में जो ट्रेनर था हाथियों का, उसके पास गया, उनसे मुलाकात की, बात करी। उसने एक बात कही कि सर, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, आप कहें तो मैं पूछ लूं? तो ट्रेनर ने कहा, हाँ बताइए क्या बात है। तो वो बोल रहा है कि अब इस कैंप में मैंने इतने सारे हाथी देखे, एक भी हाथी को मैंने जंजीर में या पिंजरे में नहीं देखा, ऐसा क्यों? और मैंने जो देखा वो ये कि हाथी के चारों पांवों में से किसी एक पांव में एक छोटी सी रस्सी बंधी हुई है। उस रस्सी को एक खूंटे से बांध रखा, जो कि बहुत ही कमजोर सा, बहुत ही छोटा सा है। तो ये ऐसे कैसे, मतलब ये हाथी क्यों नहीं भाग रहे हैं, जबकि ये तो बहुत आराम से इस रस्सी को तोड़ के भाग सकते हैं? ट्रेनर मुस्कुराया, उसने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल भाग सकते हैं। इन हाथियों की इतनी क्षमता है कि ये इस रस्सी को तोड़ करके बिल्कुल आराम से भाग सकते हैं, पर ये नहीं भाग रहे हैं, ये आप खुद देख रहे हैं। तो वो व्यक्ति कहता, मैं यही तो, इसी चीज से तो मैं सरप्राइज हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है कि क्यों नहीं भाग रहे? उस ट्रेनर ने कहा, इसका सिंपल एक ही कारण है कि जब ये लोग बहुत छोटे थे, उसने क्या कहा, जब ये लोग बहुत ही छोटे थे तो इनको इसी साइज की रस्सी से बांधा जाता था। समझ रहे? बहुत छोटे थे तो इन्हें छोटी सी रस्सी जो इसी साइज की हुआ करती थी उससे बांधा जाता था, और उस उम्र में ये उन्हें रस्सी पकड़ के रखने के लिए काफी थी। वो बहुत छोटे थे तो ये रस्सी उनको पकड़ के रखने के लिए काफी थे। तो अब जब ये बड़े हुए ना, तो अब ये वो चीज को मान चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं कि ये रस्सी आज भी वो तोड़ नहीं सकते। तो उन्हें ये पता है कि ये रस्सी आज भी इन्हें पकड़ के रखेगी, और इन्होंने फिर कभी कोशिश ही नहीं करी कि इसको तोड़ दें। देखो, 3 बातें हो गई हैं। उन्होंने इन चीजों का विश्वास कर लिया था कि इन्होंने, हाथियों ने, कि ये जो रस्सी है इसको वो तोड़ नहीं सकते, ये रस्सी आज भी हमें बांध कर रख देगी, और इसीलिए उन्होंने उसको तोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं की। तो क्या समझ में आया? ये उनका विश्वास था, ये कंडीशन टू बिलीव थी उनके साथ में कि द रोप कैन स्टिल होल्ड देम, सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री। उन्होंने कभी इसे तोड़ करके आजाद होने की कोशिश भी नहीं करी। आ रही बात समझ में? तो सोचो, आज हमारे ऊपर होता है, हम एक हिंदी में मुहावरा बोलते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है ये, कि ये हमारे मन की बात है कि हम चाहें तो अगर हार मान ले तो हार निश्चित है, और अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हो, ताकत नहीं हो, लेकिन मन की ताकत है, मनोबल अगर है ना, तो हम हारी हुई बाजी को भी जीत लेते हैं। ये हमारा मोराल होता है, मनोबल होता है कि अगर हमने मन में निश्चित कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस समस्या से या इस चीज को मैं जीत के रहूंगा, तो हम वास्तव में जीत जाते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या आया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई दुनिया हमें कितना पीछे खींच रही है, हमारे दुनिया हमें हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है? क्या हमने ये मान लिया है कि हम पीछे रह जाएंगे?
अगर हमने ये विश्वास कर रखा ना कि हम आगे निकलेंगे और हम निकल जाएंगे, तो डेफिनेटली वी विल विन। ये पक्की बात है कि हम जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये सारा मैटर हमारे विश्वास का होता है। तो आप अगर अपने आप को सफल बनाना चाहते हो और अगर सफल बनाने में अपने आप में विश्वास रखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिलीव योरसेल्फ। अपने आप को विश्वास करो, अपने आप से प्यार करो। तो अगर हम बिलीव करते हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। और अगर आपके पास सारे साधन है, साधन संपन्न है आप, और आपको लगता है कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, कर हम कुछ नहीं रहे हैं पर जीत ही जाऊंगा, कभी नहीं जीत सकते। एक विश्वास होना बहुत जरूरी है। हमारे जीतने के लिए एक विश्वास होना जरूरी है। और हमारे हार का भी मेन कारण ही यही होता है कि हम अपने मन को एक विश्वास दे देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ अंधेरा हो गया, टोटल डिप्रेशन हो गया, अब इस स्थिति से बाहर आया ही नहीं जा सकता। तो डेफिनेटली हम उस स्थिति से कभी बाहर नहीं आ सकते और हार हमारी निश्चित हो जाती है। तो ये जो बिलीव है ना, ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और ये विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका अपने ऊपर। दुनिया क्या आप पर विश्वास करती है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप क्या विश्वास करते हैं अपने ऊपर, है ना। यही आज की लर्निंग। ये दो बातें दिमाग में एकदम रखो कि अपनी समस्याओं को टाइम टाइम पे झाड़ते रहो, उनको ओढ़ के मत बैठो। और दूसरा, अपने आप पर विश्वास करो। यस, आई कैन डू, आई विल डू एंड आई डू। हो जाएगा, होएगा, होता है। एंड रियली आई बिलीव इन दिस फिलॉसफी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर सकूंगी क्या नहीं कर सकूंगी, पर मुझे ये पता था मैं पक्का कर सकूंगी। क्या करूंगी ये नहीं पता, पर मैं कुछ तो करूंगी ये पता है। अब कुछ तो करना है, बस जो परिस्थितियां हैं सर्चिंग करते चलो अपनी अपॉर्चुनिटीज को और आगे बढ़ते चलो। इफ यू आर कैपेबल टू सर्च योर अपॉर्चुनिटीज एंड आइडेंटिफाई द जो कहना चाहिए मौके या चांसेस, you will definitely explore the things and you will success, you will get success। यही एक सारा मूल मंत्र है अपनी सफलताओं का। and always believe yourself, always love yourself, always respect yourself। thank you and keep watching my videos। thank you, keep my videos regularly। thank you।